रियल एस्टेट में क्या बदलने वाला है? क्या वो बदलाव रियल एस्टेट में भूचाल लाने वाला है? क्या सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ने वाला है? और क्या बड़ी सफाई से टैक्स से बचा जा रहा था? इन सारे सवालों के बीच में मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने कोई सामान आपको बेचा ही नहीं, आपने कोई सामान मुझसे खरीदा ही नहीं, तो टैक्स कहां का? लेकिन प्रॉफिट तो हो गया। आप कहेंगे ये क्या उलझी हुई कहानी है? ये कहानी है रियल एस्टेट की, जहां पर होता यह था कि पार्टनरशिप में जो फर्म्स होती हैं, जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, वो किसी एक ज़मीन को खरीदते थे। मान लीजिए 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक ज़मीन खरीद ली। अब ये उनका एसेट हो गया। इस एसेट की वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। बाद में इस एसेट के वैल्यू एडिशन के बेस पे उन्होंने एक और पार्टनर इंक्लूड किया, जिसने अपने पैसे लगाए उस वैल्यू पे, और उस पैसे में जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो इन तीनों पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। लेकिन चूंकि जमीन न तो बेची गई और ना ही खरीदी गई, इसीलिए कोई डील तो हुई नहीं, इसीलिए कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगा। यह प्रैक्टिस बड़े दिनों से चली आ रही थी और इसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया था सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि गुरु ऐसा है कि ये जो वैल्यू एडिशन के बेस पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, ये भी कैपिटल गेन माना जाएगा, यानी कि इस पर भी टैक्स लगेगा। तो इससे होगा ये कि रियल एस्टेट में जो पार्टनरशिप फर्म्स काम कर रही हैं, जो कॉर्पोरेट हाउस काम कर रहे हैं, इस तरीके के मोडस ऑपरेंडी में जो काम कर रहे हैं, वहां भूचाल आएगा और सरकार की जेब में आएगा और भी ज्यादा टैक्स। इस बदलाव के अलावा क्या रियल एस्टेट में कुछ और भी है जो बदलना चाहिए? आप बताइएगा।